हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। पिछले लेक्चर्स में हमने चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करी थी और 1.3 एक्सरसाइज में एक थ्योरम थी, थ्योरम 1.2, जो इस थ्योरम को समझने के लिए, और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है आगे के एग्जांपल्स और क्वेश्चन समझने के लिए। तो इस क्लास को एंड तक देखना, और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और जाके पहले वो देखें, क्योंकि उसके बिना ये समझ नहीं आएगी और इसके बिना क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थ्योरम 1.3 मतलब जो सारे एग्जांपल, सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो सब इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। √2 इज इरेशनल, मतलब हमको ये चीज प्रूफ करनी है कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? जिसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है इसे हम रेशनल मान लेंगे। लेट करना है हमको कि जो √2 है इज रेशनल। ठीक है, √2 को रेशनल बोला। और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सके। तो इस √2 को हम क्या लिख सकते हैं? पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये क्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। लिख दिया। अब ये पी एंड क्यू के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो कैसे मिलेंगे आपको? मान लो कि आपको इसका फैक्टर मिले 2 × 3 × 5 × 1, और इसके हमको मिल गए 3, 5 और 1। ठीक है, ये आपको कॉमन फैक्टर्स मिले। अब इनमें अगर हम कॉमन HCF निकाले तो क्या आएगा? 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 1 कॉमन है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा आपका 5। होगा कि नहीं होगा? और मैंने को प्राइम नंबर बताया था आपको पिछले लेक्चर में, वो होता है जिनका HCF क्या हो? 1 हो। तो हमें इन P बाई Q को क्या बनाना है? को प्राइम बनाना है। तो को प्राइम नंबर क्या होता है जिनका HCF 1 हो? तो वो कैसे हो सकता है? ये जो इनके कॉमन नंबर्स हैं, मतलब 1 के अलावा जो कॉमन है, जैसे 3 और 5 है, अगर हम इनको 3 और 5 से डिवाइड करवा दें तो हमें क्या मिलेगा? ऊपर P की जगह हमको क्या मिलेगा? 2 × 1, और नीचे Q की जगह हमको क्या मिलेगा? सिर्फ 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 3/5 से गया, 3 गया, 5 गया, दोनों में से, तो ऊपर 2 1 बचा और नीचे 1 बचा। अब HCF क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मतलब डिवाइड करके हम इसके जो कॉमन फैक्टर्स थे वो रिमूव कर रहे हैं इनको को प्राइम बनाने के लिए। तो ये आपके स्टेटमेंट में लिखना है। P by Q will be written as R by S after dividing by their common factors. Where R and S are co-prime numbers. क्या लिखे स्टेटमेंट? P बाय Q को R बाय S लिखेंगे आफ्टर डिवाइडिंग बाय देयर कॉमन फैक्टर्स। अब जैसे हमने लिखा था यहाँ पे, P अगर मान लो 2, 5 और 1 था, और Q मान लो 2, 3 और 1 था, तो इसमें कॉमन क्या था? 2 और 1 था। हमें 1 से नहीं करना है, हमें 2 से डिवाइड करना है। तो जब ये पहले इसका अगर मल्टीप्लाई करके आंसर दोगे तो क्या बनेगा? 10 बनेगा। 5 2 10 ना, और 3 2 6। तो P 10 था, Q 6 था, लेकिन जब हमने इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो मतलब 2 तो हट गया, तो बचा क्या ऊपर? 5 × 1, और नीचे क्या बचा? 3 × 1। अब ये 5 है और ये 3 है, तो दोनों सेम थोड़ी रहे। पहले P 10 था, अब P 5 है, तो इसीलिए हमने इसको दूसरे नंबर से रिप्रेजेंट किया कि P बाय Q को हम R बाय S लिखेंगे आफ्टर डिवाइडिंग बाय देयर कॉमन फैक्टर्स। उनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद अगर हमने इनको डिवाइड किया है
तो ये R और S जो है हमारे, जैसे 5 and 3 है, ये क्या हो जाएंगे, अब इनका HCF 1 मिलेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। और जिनको पता नहीं है को प्राइम नंबर्स, अभी भी समझ नहीं आए, प्रीवियस लेक्चर में थे तो आप वो जाके देख लो, को प्राइम नंबर बहुत अच्छे से समझाया प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, बस हमें यहाँ पे ये बात लिखनी थी। तो अब हम √2 को क्या लिख सकते हैं, जैसा हमने बोला R/S लिख सकते हैं, लिख दिया। अब इसका क्या करो, स्क्वायर करो, तो √2 का स्क्वायर आपको मिलेगा 2, R का स्क्वायर आपको R² और S का स्क्वायर S²। ठीक है, लिख दिया। अब इस 2 को हमें नीचे लाना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये 2 नीचे आएगा, तो अभी यहाँ पे नीचे 1 था, तो ये बन जाएगा 1/2, और ये S² ऊपर चला जाएगा, और ये यहाँ से R² नीचे आ जाएगा। अब 2 को ऊपर वाली जगह खाली नहीं रखनी है, तो जो नीचे था वही तो ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा R²/2 = S²। अब S² क्या है, इंटीजर ही तो है, S² क्या है, इंटीजर है, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि अगर R² को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूं तो मुझे एक इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो R² है वो डिविजिबल है, किससे, 2 से। और अब हमारा प्रीवियस लेक्चर काम आता है थ्योरम 1.2। इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। इसका मतलब बाय थ्योरम 1.2 R is also divisible by 2। R भी 2 से डिविजिबल होगा, और अगर R 2 से डिविजिबल है तो इसको डिवाइड करने पे भी हमको क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। तो मान लो कि हमें मिला इंटीजर t, तो वेयर t इज इंटीजर, t इज एन इंटीजर। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, यहां से इस r की वैल्यू आपको t के फॉर्म में निकालनी है, तो ये r क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अब इसमें जहां पे आपने स्क्वायर करके, ये रहा हमारा स्क्वायर करने बाद इक्वेशन बनी थी, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देना और पुट करो वैल्यू ऑफ r, इस r की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो क्या मिलेगा, 2/1 था और R² था, R² की जगह क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, t का स्क्वायर t², और नीचे था S², लिख दिया। अब नंबर्स को एक साइड ले आते हैं, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, 2/4 = t²/S²। अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 = t²/S²। हम क्या कर रहे थे, 2 को नीचे ला रहे थे, 2 अपने आप नीचे आ गया, तो 2 के ऊपर का क्या रहना चाहिए, भरा हुआ रहना चाहिए, जो नीचे था वही ऊपर जाएगा, तो ये S² ऊपर जाएगा, S²/2 आपको क्या मिलेगा, t² मिलेगा, मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये t क्या था, एक इंटीजर था, तो इसका भी मतलब क्या हुआ कि S² जो है डिविजिबल है, किससे, 2 से। इसका मतलब फिर से क्या निकला, बाय थ्योरम 1.2 से जो S होगा वो भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, किससे, 2 से। अब एक चीज, एक तो ये स्टेटमेंट ले लो और एक आपकी ये स्टेटमेंट ले लो, इसका मतलब क्या हुआ, R 2 से भी डिविजिबल है और S भी 2 से डिविजिबल है, जबकि R और S क्या थे, को प्राइम नंबर्स थे,
तो उनमें कॉमन फैक्टर्स तो हो नहीं सकते, बल्कि हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि R और S का कॉमन फैक्टर 2 है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्स हो गया। कॉन्ट्राडिक्स मतलब गलत हो गया। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट। हमारे कौन से फैक्ट को इसने कॉन्ट्राडिक्ट किया है कि R एंड S आर को प्राइम नंबर्स। R एंड S क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है ये किसकी वजह से आया है, जो भी आपने अज्यूम किया था वो आपने गलत अज्यूम किया, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो यहाँ पे लिखना दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our incorrect assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आया है, हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से। जो हमने क्या अज्यूम किया था, √2 को इरेशनल, दैट √2 इज रेशनल। यानी कि हमने जो ये अज्यूम किया था ये क्या है, गलत है, इनकरेक्ट अजम्पशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, √2 इज रेशनल, सॉरी रेशनल तो हमने अज्यूम किया था, इज इरेशनल नंबर। ये थी आपकी थ्योरम 1.3 बोलो या इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल बोलो। सेम प्रोसीजर लगेगा, यहाँ पे √2 की जगह √3 आएगा तो क्या करोगे, यहाँ पे √3 लिखोगे p/q फॉर्म में, उसको r/s मानोगे और ऐसे यहाँ पे लिखोगे। सेम प्रोसीजर, स्क्वायर करोगे और सेम टू सेम रहेगा, सेम। बस यहाँ पे जहां जहां 2 है उसकी जगह क्या होगा, 3 होगा, यहाँ 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 भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। और ये डिविजिबल भी किससे आएगा, 3 से आएगा। ये भी सब जहां पर 2 है उसकी जगह 3 होगा, 4 की जगह क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 था तो 3 का स्क्वायर आपको यहाँ पे 9 मिलेगा और यहाँ पे आपको फिर से 1/3 मिलेगा, ये 3 मिलेगा, ये 3 मिलेगा, ये 3 मिलेगा। सेम लाइन पे कॉपी पेस्ट करनी है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर फैक्ट दैट R and S are co-prime number. This contradiction has arisen due to our incorrect assumption that √2 की जगह √3 हो जाएगा तो √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि इसमें सेम प्रोसीजर है तो हम इसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल 5 था √3 को इरेशनल प्रूफ करने का, वो मैं नहीं करा रही हूँ। उसके बाद के 2 एग्जाम्पल और है तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम वो कंप्लीट करते हैं। जिन्होंने ये क्लास देखी पर समझ नहीं आई क्योंकि उन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे थे, अभी भी आई बटन पे क्लिक करो, पूरी क्लास 10 की प्लेलिस्ट पड़ी है, अपनी वीडियोस पहले कंप्लीट करो तभी नेक्स्ट वीडियोस देखो, तो आपको और बेटर और अच्छा समझ में आएगा। अब तो कर लोगे एग्जाम्पल नंबर 5। सेम चीज, 2 की जगह बस 3 है और आपको √3 की जगह 5 भी बोल दे तो क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सेम सेम लिखना है। जो भी नंबर था, जैसे कि आपको √2 को प्रूव कर रहे थे तो √2 आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, या तो √2 मिलेगा या 2 मिलेगा या 4 मिलेगा, ठीक है। और अगर आप √3 का सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इधर आपको 3 मिल सकता है और इधर आपको 9 मिल सकता है। और अगर √5 लोगे तो इधर आपको 5 मिलेगा और इधर आपको 25 मिलेगा। तो ये सब क्या है, एक दूसरे के स्क्वायर है। तो अगर आपको कहीं पे इसमें √2 था तो उसकी जगह आपको √3 लिखना पड़ेगा, कहीं पे 2 लिखा था तो वहां 3 लिख देना।
और कहीं पे 4 लिखा था तो वहां 9 लिख देना। और वैसे ही √5 का करोगे तो 2 और 3 की जगह √5 लिख देना, 2 3 की जगह 5 लिख देना और 4 9 की जगह 25 लिख देना। बाकी सेम प्रोसीजर है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 और 7। छोटे छोटे हैं, उनको खत्म करवाते हैं, फिर अगले उसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 6 कह रहा है 5 माइनस √3, और एक आपका एग्जाम्पल 7 है, उसमें लिखा है आपका 3√2। अभी मैंने बताया √2 को इरेशनल प्रूफ किया हमने, और √3 को आप लोग कर लेना खुद से, बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा ये है, और एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, 3√2। इनको हमें वापस क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। और जिसमें कि ये दोनों जो अंडर रूट्स हैं हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, क्या है, इरेशनल है। तो अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं, देखो ये आपको लगेंगे बहुत ज्यादा इजी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना। 5 माइनस √3 है, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। क्या बताया था, पहले इसे लेट कर लो कि ये क्या है, रेशनल है, मतलब उल्टा मानना है। कर लिया लेट, ये रेशनल है, इसका मतलब 5 माइनस √3 को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें कोई कोप्राइम वगैरह कंसेप्ट नहीं घुसाना, p/q फॉर्म में लिखा। अब इस √3 को हम एक साइड पहुंचा देते हैं, तो मतलब √3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। पहुंचा दिया √3 को इस साइड। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो q इसका एलसीएम आएगा, और 5q माइनस p यही बनेगा, और इधर हमारा √3 था। अब q एंड p क्या थे, इंटीजर्स ही तो थे। p एंड q क्या थे, इंटीजर्स थे। तो ये जो आपको मिला है ये भी क्या होगा, p एंड q इंटीजर्स थे, 5 एक इंटीजर था, इनका हमने कुछ ऐसा बनाया, ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में आया है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। सो 5 माइनस p/q इज रेशनल। ये तो सिंपल बात है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स 1/, इसके फॉर्म में लिखा हुआ है। q 0 नहीं है, क्योंकि q तो हमने 0 हो ही नहीं सकता, ये तो हमने रेशनल के हिसाब से लिखा है। q 0 है नहीं, और ऊपर पूरे इंटीजर्स बने हैं, तो ये 5 माइनस p/q क्या है, रेशनल है। और अगर ये रेशनल है तो ये दोनों इक्वल है, तो क्या होगा, √3 इज ऑल्सो रेशनल। अगर ये रेशनल है तो √3 भी रेशनल है। बट ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि हमने तो क्या माना था, ये √3 क्या है, √3 तो हमने प्रूव किया है कि √3 इरेशनल है, और ये बोल रहा है √3 रेशनल है, तो ये क्या है, गलत है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स our fact that under √3 is irrational। ठीक है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our incorrect assumption क्या अज्यूम किया था, ये क्या है, रेशनल है, दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल। तो ये क्या है, गलत अजम्पशन है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 माइनस √3 इज इरेशनल।
हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम्पल नंबर 7 इसी में समझा दूंगी, ठीक है। अब जैसे इसमें 5 माइनस रूट 3 था, तो वैसे इसमें 3 रूट 2 है, तो इसकी जगह क्या लिखो 3 रूट 2, यानी कि 3 रूट 2 को पी बाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिया। अब अंडर रूट वाली साइड को एक साइड ले जाते हैं और जो नॉर्मल है उनको एक साइड ले जाते हैं। इधर मल्टीप्लीकेशन में था, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, या फिर एक काम करो रूट 2 को इधर ही रहने दो और इसी जगह 3 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट 2 इधर ही रहेगा, 3 उधर जाएगा, तो ये बनेगा। ये स्टेप आपका इसमें नहीं आने वाला। P एंड Q क्या थे, इंटीजर्स थे, तो P अपॉन 3Q ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इंटीजर्स थे और 3 ने आके कोई गलती तो कर नहीं दी है, 3 भी एक इंटीजर ही है और 0 तो वो भी नहीं बना रहा है नीचे, तो ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। तो आपका अगर ये रेशनल है तो जो इस साइड वाला था वो भी क्या है, रेशनल है। इसका मतलब रूट 2 क्या हो गया, यहां से रेशनल हो गया। लेकिन ये वापस हमारे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किस फैक्ट को, कि जो हमारा रूट 2 था वो तो क्या था, इरेशनल था। ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से, जो क्या था 3 रूट 2 रेशनल, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट 2 इज रेशनल। और अगर ये फैक्ट गलत है कि 3 रूट 2 रेशनल है, तो इसका मतलब 3 सही फैक्ट कौन सा होगा, 3 रूट 2 इज इरेशनल। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ।